वह इस काली मंत्र में समझते हैं। और मैंने सुबह क्रीम या क्रीम 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 को समझाया था, और उसके बाद में इसमें 2 बीज दिए हैं, रीम रीम, और दोनों ही बीज अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसमें पहला बीज उच्चारण की बात बता रहा हूं, इसमें पहला बीज रींग शब्द से संबोधित है। हो अर्थ हो अपने मुंह में बोला जाएगा, HREENG, रींग, रिंग नहीं है। मैंने HRING नहीं बोला है, REENG बोला है। RING बोलूंगा तो रिंग हो जाएगा, और ये बोला रिंग और रीम, ये 2 बीज। जो रीम शब्द बोल रहे हैं वो सही है, मैं विशिष्ट भेद समझा रहा हूं आपको इस समय। और यह विशिष्ट रींग और रीम मंत्र पूर्ण मंत्र है, और यह पूर्ण मंत्र महालक्ष्मी का मंत्र है। जहां पहला रींग कुबेर मंत्र है, वहां दूसरा रीम महालक्ष्मी मंत्र है। कुबेर और लक्ष्मी का संयुक्त रूप, और कुबेर लक्ष्मी के संयुक्त रूप में गणपति मंत्र की सार्थकता है। इस दोनों रींग और रीम शब्द के उच्चारण में 3 शक्तियों का, कुबेर शक्ति, महालक्ष्मी शक्ति और गणपति शक्ति का स्वयं समावेश। इसलिए वशिष्ठ संहिता में इन दोनों के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि भूल करके भी, श्लोक में कहा है न पुनर्भवेति न पुनर्भवेति, इस मंत्र को भूल करके भी शिष्य को नहीं दे। ये मैं दोनों हाथ खड़े करके कह रहा हूं, वशिष्ठ कह रहा है। क्यों कह रहा है? इसी मंत्र के लिए कह रहा है, रींग और रीम मंत्र के लिए कह रहा है। इसलिए कि धन से दुर्गुण पैदा हुआ, उनका एक थिंकिंग अलग था, उनकी विचारधारा अलग थी। उस जमाने में, जिस जमाने में वशिष्ठ पैदा हो गए, उस जमाने में धन तपस्या कहलाता था। जिसके पास ज्यादा तपस्या उतना ही ज्यादा था जमान। उसमें 2 महत्वपूर्ण ऋषि, एक वशिष्ठ एक विश्वामित्र के जमाने में वशिष्ठ पैदा होते तो उनको मालूम पड़ता कि तपस्या से काम चलता नहीं है, धन की जगह धन से ही काम चलता है। अगर धन हो तो हम तो आगे साबर साहब में भाग लेने के लिए तैयार हैं। अब मजबूरी यही है कि सर नौकरी पे जाना जरूरी है। और उस अद्वितीय धन प्राप्त करने के लिए, अद्वितीय शब्द लगा रहा हूं, जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए जो विशिष्ट बीज, जो विशिष्ट साधना है, उस रहस्य को आपके सामने पहली बार खोल रहा हूं। और वह बीज है रींग रीम। और यदि पूर्णता के साथ बताऊं तो वह बीज मंत्र है रींग गंग रीम। इसके लिए क्या उपकरण जरूरी है, किस प्रकार से मंत्र जरूरी है, किस प्रकार से भेद जरूरी है, यह भी जरूरी है। क्योंकि जब महाकाली साधना करवा रहा हूं तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको महालक्ष्मी साधना को भी संपन्न करवाऊं, समझाऊं, महासरस्वती साधना को भी समझाऊं। महासरस्वती साधना संपन्न समझाई है मैंने, करना आपके हाथ में। मैं तो घोड़े को ले जा करके लगाम पकड़ करके तालाब के किनारे जाके खड़ा कर सकता हूँ, उसको बता सकता हूँ ये पानी बहुत स्वच्छ है, तेरे तृप्ति हो जाएगी। वो इन्ना के खड़ा हो जाए, अरे पी ले भाई, ये बहुत जरूरी है, फिर तुझे तालाब पे कोई नहीं लाएगा। बस वो सोच की तरह खड़ा हो गया तो बाप की इच्छा है। मैं तालाब के किनारे ला सकता हूँ, पानी नहीं पिला सकता, ये मेरे हाथ में नहीं। आप यहाँ से जाने के बाद में वैसे के वैसे भोला शंकर बन जाए, महापुरुष बन जाए, तो उसका तो मैं क्या कर सकता। और इस बीज के लिए लक्ष्मी समुद्र तनया, समुद्र से पैदा हुई, उनके पिता का नाम समुद्र है।
इसलिए शंख को कुबेर कहा गया है। समुद्र से जो उत्पन्न होता है शंख, उसको कहते हैं कुबेर। शंख कौन सा? मोती शंख, जिसको लौकिक भाषा में मोती शंख कहते हैं। शंख उसमें कई प्रकार के निकलते हैं, दक्षिणावर्ती शंख, वाम पक्षीय शंख, मोती शंख। मोती शंख की एक विशेषता है, उसकी एक विशेष आभा, एक विशेष चमक है, वो अपने आप में एक विशेष चमकता युक्त है। और यह प्रयोग विश्वामित्र संहिता का प्रयोग है, अपने आप में अद्वितीय प्रयोग है। इसको केवल विश्वामित्र ने ही सिद्ध नहीं किया, वशिष्ठ ने भी सिद्ध किया उस जमाने में। उस जमाने में कहा कि यह विश्वामित्र की तपस्या और ताकत है, इस मंत्र की रचना कर सके, इस मंत्र का प्रयोग कर सके, इस मंत्र की विधि स्पष्ट कर सके, इसके उपकरणों को तैयार कर सके। और पहली बार मोती शंख प्राप्त हुआ उस जमाने में। अगर मोती शंख देखना हो तो मैं आपको बुला सकता है अनिल से, मगर यह प्रयोग अपने आप में अद्वितीय है। उस मोती शंख को किसी भी पंचमी के दिन, पांचम जिसको कहते हैं, प्रति एकम दूज ती चौथ पांचम, या किसी भी बुधवार से, कोई भी हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पंचमी हो चाहे बुधवार हो, क्योंकि बुध लक्ष्मी का और कुबेर का और गणपति का दिन कहलाता है। आप इस प्रयोग को देखें, इस प्रयोग को करें, आपको महसूस होगा कि इस प्रयोग में कितनी ताकत है, वो बताता है। क्योंकि यह प्रयोग आकस्मिक धन प्राप्ति का प्रयोग है, यह लक्ष्मी क्षरण प्रयोग है, यह कुबेर प्रयोग है, यह अपने आप में अद्वितीय मंत्र प्रयोग है, लक्ष्मी के लिए महालक्ष्मी प्रयोग है। उस मोती शंख को बुधवार के दिन प्रातः काल सूर्योदय से लगा करके 1.5 घंटे के भीतर भीतर अपनी दाहिनी हथेली पर उस मोती शंख को रख दे, जमीन पर नहीं। उसका मुंह खुद के सामने हो और सफेद धोती पहन ले, सफेद धोती ओढ़ ले। और मूंगे की माला, क्योंकि मूंगा समुद्र से पैदा होता है, या कमल बीज की, कमल काकड़ी की माला, या कमल गट्टे की माला, एक कमल गट्टे की माला को गले में धारण कर ले, या मूंगे की माला को गले में धारण किए, उससे जपने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार का मोती शंख होता है, जिसके अपने आप में आभा होती है, लाइट होती है, प्रकाश होता है। और इसको, यह इसका मुख है। यदि आप, इसकी विशेषता यह है कि अगर तेज आंधी में इसे रख दीजिए तो स्वतः इसमें से आवाज निकलने लग जाती है, अंदर वायु गुंजरित होती है। इसको इस प्रकार से रखना चाहिए आप, यह हथेली हो, यह अंगूठा जुड़ा हुआ हो, पूर्णत्व पंचमी, ये पूर्णत्व का प्रतीक है, ये पूर्णतः मुद्रा है, जीवन में पूर्णत्व प्राप्त हो, धन पूर्णत्व प्राप्त हो, और इसको इस प्रकार से रखते हैं सामने। और फिर विश्वामित्र कुबेर मंत्र से उसको मंत्र सिद्ध करे। उस शंख को विश्वामित्र कुबेर मंत्र से, जिसमें उसमें अक्षय पात्रता प्राप्त हो सके, इसको अक्षय पात्रता मंत्र कहते हैं। और यह अक्षय पात्रता आकस्मिक धन प्राप्ति का मंत्र है, जिसको आजकल के युग में लॉटरी कहते हैं।
उस जमाने में आकस्मिक धन प्राप्ति के सैकड़ों साधन होते, जमीन में से प्राप्त हो जाता था, जुए से प्राप्त होता था, और भी अन्य साधनों से प्राप्त होता था, राजाओं के यहाँ से प्राप्त होता था, जिसको हम परिश्रम करके नहीं कमाएं, अनायास अचानक धन प्राप्ति हो जाए, उसको आकस्मिक धन प्राप्ति या कुबेर मंत्र कहते हैं, या पूर्णत्व मंत्र कहते हैं। मंत्र कौन सा है? उस पूर्णत्व मंत्र से इसको सिद्ध करें, और सिद्ध करने के बाद सीधे पद्मासन में, सुखासन में बैठ करके, और इस बीज मंत्र से, और वह बीज मंत्र मैंने बताया है रीम रीम। गम की ध्वनि बीच की है, वह मन में बोलनी है, गम उच्चारण युक्त नहीं है। मन कैसे बोलना है? रीम रीम। अब रीम फिर गम मन में बोलना है, री गम रीम। आप समझिए, पहले रींग, फिर ये तो उच्चारण युक्त हुआ रींग, धीरे से उच्चारण युक्त, होठ हिले बस, गम मन में बोलना है, और रीम फिर उच्चारण करना है। यह पूर्णत्व मंत्र है, फिर गणपति मंत्र है, फिर कुबेर मंत्र। गम तो गम गम ये बीज मंत्र अनुमान के अनुसार 1 घंटे में 1500 मंत्र जप होता है। ये एक सामान्य प्रयास है कि 1 घंटे में 1500 मंत्र जप हो जाता है, अगर निरंतर करता रहे तो, और कुल 1.25 लाख मंत्र जप करना है। इसमें माला मंत्र जप हो नहीं सकता, माला तो पहनी हुई है, बाएं हाथ से माला फेरने का विधान नहीं है, दाहिने हाथ में आपके शंख है, मोती शंख है, और यह शंख भी पूर्णत्व सिद्धि प्राप्त शंख है। मगर आप उस हिसाब से लगा लीजिए कि मुझे 1500 मंत्र 1 घंटे में हुआ, तो कुल 1.25 लाख मंत्र जप करने में कितने घंटे लगेंगे? नित्य 3 घंटे मंत्र जाप का विधान है। यदि आप में क्षमता हो तो 6 घंटे भी कर सकते हैं, मगर 3 के रेशियो में करेंगे, या 3 घंटे करेंगे, या 6 घंटे करेंगे, या 9 घंटे करेंगे, इस प्रकार से कर सकते हैं। 4 घंटे या 4.5 घंटे ऐसा नहीं करेंगे। इसमें जितने दिनों में आपके मंत्र जब पूरा हो जाए उतने दिनों में, मगर प्रातः काल पूजा होगी, रात्रि को मंत्र जप होगा। फिर ध्यान रखिए, बुधवार को प्रारंभ होगा, सुबह सुबह इसका मंत्र जप होगा, पूजा होगी, और उसके बाद में या तो उसमें आप मंत्र जाप कर सकते हैं कंटिन्यूस 3 घंटे या 6 घंटे या 9 घंटे, और यदि उस समय किसी वजह से नहीं कर सके तो रात्रि को फिर आप करें। रात्रि के लिए किसी प्रकार के टाइम की जरूरत नहीं होती, और बुधवार को प्रारंभ करना जरूरी है, और बुधवार को ही समाप्त करना जरूरी है। इसमें 2 बातें होती। यदि सोमवार को 1.25 लाख मंत्र जप हो जाए तो भी आप मंगलवार को भी मंत्र करिए, और 1.25 लाख से ज्यादा हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, पर बुधवार को उसका समाप्ति करना होगा। अभी तो मैं जितना बताऊं, तो लड़का पैदा ही नहीं हुआ और उसके बाद में शादी तो जाएगी, वो भी वो पति पत्नी आपस में झगड़ रहे थे। इसको बुधवार से प्रारंभ करें, जिस प्रकार से मैंने बताया बुधवार को सुबह मुहूर्त बुध का ही चौगड़िया होता है, इसलिए मैंने बुध को सूर्योदय से 1.5 घंटे के भीतर सूर्योदय अंदाज से करीब 6:30 बजे शुरू हो जाता है। ये अंदाज लगाना चाहिए आपके पास। अगर मान लो मुंबई जैसे शहर में रहे तो सूर्योदय से निकले मालूम नहीं पड़े, कब निकला सूर्य उस फ्लैट में, तो अंदाज लगा देंगे कि 6:30 बजे से लगा करके 8 बजे के बीच में इसकी पूजन हो जाए। नित्य पूजन होगा, और पूजन में केवल इसी मंत्र से उसके ऊपर कुमकुम, बाएं हाथ से कुमकुम, जल, अक्षत, पुष्प जो भी चढ़ाए हाथ में रहेगा, बाएं हाथ से चढ़ाएंगे,
और 5 चीजों से केवल पंचोपचार पूर्ण होना चाहिए। जल को डाला, पहुंचा, फिर धो लिया, पहुंच लिया, फिर कुमकुम या केसर, फिर अक्षत, फिर पुष्प, फिर दीपक। ये पंचोपचार पूजा कराए। उसके बाद में हाथ में ही रखे 3 घंटे तक वो हाथ में रहे और आप मंत्र जाप करेंगे। बुधवार को करेंगे, फिर गुरुवार को भी करेंगे, शुक्रवार को करेंगे, मगर कंटिन्यूटी में मंत्र जप होगा। इसमें 2 बातें जरूरी है। यदि आप सुबह से कर रहे हैं 3 घंटे, तो फिर 3 घंटे के बाद में फिर दूसरे 3 घंटे करें। ऐसा नहीं कभी 3 घंटे कभी 6 घंटे, ऐसा नहीं। यदि बुधवार को दिन को समय नहीं मिल पाता हो तो रात्रि को फिर आप 3 घंटे या 6 घंटे करें, तो दूसरे दिन भी फिर रात्रि को करेंगे, तीसरे दिन भी रात्रि को करेंगे। सुबह पूजा नित्य रोज होगी। इस प्रकार से जब 1.25 लाख मंत्र जब पूरा हो जाए बुधवार को, तब इसको किसी सफेद वस्त्र में बांध करके अपने पूजा स्थान में रख दें। और उस बुधवार को जिस दिन ये मंत्र जब पूरा हो जाता है तो तर्पण करने की या यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। केवल एक बटुक को भोजन करवाने की जरूरत है। बटुक कहते हैं जो कुंवारा हो, अविवाहित, उसको घर बुला करके भोजन करवा दे, जो आपका गोत्र का नहीं हो, अपना बेटा नहीं हो या अपना भाई नहीं हो या भतीजा नहीं हो, किसी भी पड़ोसी के या ब्राह्मण के किसी लड़के को जो कुंवारा हो, बटुक हो, उसको बुला करके घर में भोजन करा दे और उसको यथाशक्ति दान दक्षिणा दे दे। धोती दे दे, कुर्ता दे दे, नहीं हो तो 100 रुपया दे दे, नहीं हो तो पुष्प समर्पित कर। ऐसा प्रयोग करने पर निश्चय ही जीवन में अटूट धन संपत्ति प्राप्त होती है। आकस्मिक धन प्राप्ति तो होती ही है, ये गारंटी। मैंने जितनी बार जिन लोगों को समझाया है उनमें ये अनुकूलता प्राप्त हुई ही है, क्योंकि रात्रि को स्वप्न में संकेत मिल जाता है कि ये ऐसा लॉटरी के नंबर। में लॉटरी की परिभाषा नहीं दे रहा हूं, लॉटरी के लिए आपको लालच भी नहीं कर रहा हूं, मैं अनायास धन प्राप्ति की बात कर रहा हूं। जमीन में से निकल सकता है, कोई दे सकता है, कहीं आ सकता है, घर में पड़ा मिल सकता है, लॉटरी के माध्यम से मिल सकता है। जो भी अनायास धन प्राप्ति के साधन हो, जो कि नियमों के अंतर्गत हो, नैतिक नियमों के अंतर्गत, कोई छल कपट वाली बात नहीं। मगर यह मंत्र उतना ही तीक्ष्ण है जितने तीक्ष्ण आप हैं, हमारा जीवन है, जितना प्रामाणिक आप हैं कि आप जीवित हैं। अगर ये बात प्रामाणिक है तो ये मंत्र भी प्रामाणिक है। इस मंत्र से अटूट धन संपत्ति प्राप्त होती ही। मैं आपकी सुविधा के लिए कल दोपहर के प्रवचन में इसको कुबेर मंत्र से और प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से सिद्ध करवा दूंगा। यदि आपके पास, यदि आप घर से लाए हो मोती शंख, तो मैं उसको सिद्ध करवा दूंगा यहीं पर। अन्यथा मैं आपको समझा दूंगा कौन से मंत्र होते हैं, मगर उसी विशेष ध्वनि के साथ इसको सिद्ध करना जरूरी होता है। आवश्यकता इसमें उस बीज जो पूरा विधान है कुबेर मंत्र का, वह कुबेर मंत्र उच्चारण योग्य नहीं है, ध्वनि योग्य है। ये जरूरी है, क्योंकि मंत्र की पूरी परिभाषा ध्वनि में है। कौन सा बीज किस प्रकार से उल्लिखित करे, काफी लंबा चौड़ा विधान है, करीब 15 मिनट का विधान है या 20 मिनट का विधान है। उससे वह कुबेर, इसको हम कुबेर कहते हैं, शास्त्रों में इसको कुबेर कहा गया है। यह कुबेर प्रतीक है, कुबेर आकार का है। इसमें मोती शंख को इसीलिए घर में आप दक्षिण में पढ़ेंगे, दक्षिण में इसको कुबेर शंख कहते हैं। हम यहाँ इसको मोती की तरह आभा है, इसलिए मोती शंख कहते हैं। कल यह एक विशिष्ट प्रयोग होगा। यदि आपके पास यह मोती शंख होगा तो मैं जरूर उसको मंत्र सिद्ध, कुबेर मंत्र सिद्ध करवा दूंगा। आपके नाम से सिद्ध होगा, क्योंकि वह मोती शंख आपके लिए ही उपयुक्त होगा, दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता, क्यों आप उसमें सीधा कनेक्टेड होंगे। यह बीज मंत्र है। इस संबंध में यदि आपको किसी को कुछ पूछना हो
इस मंत्र के बारे में, इसकी ध्वनि के बारे में, इसकी साधना पद्धति के बारे में विचार किया। ये आप लोगों का मेरी नजर में ये सौभाग्य है कि इस प्रकार से मैं मंत्र तो बताने के साथ साथ में उसकी पूजा पद्धति और उसका मंत्र प्राण प्रतिष्ठा और कुबेर सिद्धि मंत्र कर सकता हूँ। आप इसका चमत्कार आप खुद देख सकते हैं जीवन में। ये गारंटी, ये चैलेंज है कि इसका महालक्ष्मी फल मिलता ही है, लक्ष्मी फल नहीं, महालक्ष्मी फल। जिस प्रकार से काली बीज मंत्र अपने आप में, महासरस्वती बीज मंत्र अपने आप में अद्वितीय है, ठीक उसी प्रकार से महालक्ष्मी बीज भी अपने आप में मंत्र भी अद्वितीय है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कल हो सके तो व्यवस्था आपके पास संग तो मिल जाएगा यहाँ पर। ये सारे प्रश्न पांडे जी से पूछना। महासरस्वती मंत्र के लिए शामिल दीक्षा जरूरी है? नहीं, कोई शामिल दीक्षित आपको दी हुई है। आप जब मेरे सामने बैठे हैं, जब मैंने आपको अपने मुंह से शिष्य कहा है, तो आप दीक्षा युक्त तो है ही। यदि विशिष्ट दीक्षा नहीं ली है, अगर विशिष्ट दीक्षा ली है तो और पंचन युक्त, नहीं तो आप तो प्रिय हैं, मेरे आत्मा के अंश हैं। आपके प्रति तो मेरा यही शिष्यवत पुत्रवत स्नेह है। मैं तो आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप जीवन में पूर्णतः महासरस्वती महालक्ष्मी युक्त बने, जिससे कि जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं, दरिद्रता नहीं बने। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।